भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा गोंदिया लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। इस चुनावी क्षेत्र की मतगिनती मंगलवार 4 जून को पलाड़ी में की गई। इस मतगिनती में 20 घंटे का समय लग गया, जिसमें हजारों अधिकारी व कर्मचारी कार्य में जुटे रहे। भंडारा गोंदिया चुनावी क्षेत्र की मतगिनती 4 जून को तहसील के पलाड़ी में बनाए गए मतगिनती हॉल में संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से मतगिनती शुरू हुई, किंतु प्रत्यक्ष में सुबह 3 बजे से प्रणाली का काम शुरू हुआ था। सुबह 5 बजे मतगिनती कर्मचारियों की सम्मानित प्रक्रिया हुई। पोस्टल बैलेट के पेटियां स्ट्रांग रूम से लाकर एवं फिर से हाजिरी एवं मतगिनती प्रक्रिया शुरू की गई। मतगिनती प्रक्रिया में आयोग के निर्देश अनुसार कुछ ही व्यक्तियों को मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति थी। इन संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 20 घंटे तक प्रणाली सक्रिय थी। इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनावी क्षेत्र की मतगिनती शांत माहौल में हुई। लोकसभा चुनावी क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले को मतगिनती के 32वें फेरी के अंक में सर्वाधिक 5,87,413 वोट मिले। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी के प्रशांत पडोले ने बीजेपी के सुनील मेंढे को 37,000 वोटों से हराया। 25 साल बाद पहली बार ईवीएम मशीन पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर आया और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा गया। भंडारा गोंदिया लोकसभा और शेष विदर्भ में भी कांग्रेस की भारी जीत से नाना पटोले का नेतृत्व और मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नाना पटोले भावी मुख्यमंत्री है और इससे पहले नाना पटोले के जन्मदिन के मौके पर भंडारा में भावी मुख्यमंत्री का जिक्र देखने को मिला था। आज नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले को बधाई देने वाले बैनर में भी यह लिखा है कि नाना पटोले भावी मुख्यमंत्री है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हर चुनाव में अपना अस्तित्व कायम रखा। लेकिन इस चुनाव में बसपा को वोट नहीं मिलने से कई लोग निराश हो गए। 2004 में बसपा के अजब शास्त्री को 90,672 वोट मिले थे। उनकी वजह से एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल महज 3,000 वोटों से हार गए थे। उस समय भाजपा के शिशुपाल पटले 3,009 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अजब शास्त्री उस समय वोटों को विभाजित करने में कामयाब रहे थे। इससे एनसीपी को झटका लगा। वर्ष 2009 में बसपा के वीरेंद्र जायसवाल को 68,246 वोट मिले थे। 2014 में बसपा के संजय नासरे को 50,958 वोट मिले थे। साल 2019 में बीएसपी की डॉक्टर विजया नांदुरकर को 52,659 वोट हासिल किए थे। 2024 में बसपा के संजय कुंभलकर को 21,260 वोट मिले। 2004 के बाद से बीएसपी का वोट शेयर बढ़ने की बजाय घटता ही देखा गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बसपा के वोट शेयर में गिरावट आई है, क्योंकि कांग्रेस को दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने जमकर वोट किया है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न दलों के 18 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले ने विजय हासिल कर ली, जबकि निवर्तमान सांसद सुनील मेंढे को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में 18 में से 16 उम्मीदवार अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा सके। 2 प्रमुख प्रत्याशियों को छोड़कर 16 प्रत्याशी 50,000 वोटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुँच सके। जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई उनमें संजय कुंभलकर, अजय कुमार भारतीय, देवीलाल निपाले, विलास लेंडे, संजय केवट, आकाश जिपकाटे, शरद इटावले, चैतराम कोकसे, तुलसीराम गेडाम, प्रदीप ढोबले, बेनीराम फुलबांदे, वीरेंद्र जायसवाल, विलास राउत, सुमित पांडे, सूर्यकिरण नंदागौली, सेवक वाघाई का समावेश है।
भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा को महत्व दिया गया है, लेकिन आज उन्हीं पेड़ों को काटकर संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तापमान बढ़ने पर सड़क पर गरीब लोग ही मरते हैं। बाढ़ आने से गरीबों के ही मकान ढह जाते हैं। क्लाइमेट चेंज गरीबों के लिए टैक्स के रूप में काम करता है। विकास काम हो, लेकिन पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण, हरियाली, जल, वायु आदि को ज्यादा पेड़ लगाकर बचाना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने किया। वे सनफ्लैग कंपनी परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण सप्ताह उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटक के रूप में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर रामचंद्र दलवी, सीईओ दत्तात्रेय खोंडे प्रमुख अतिथि मंच पर उपस्थित थे। सनफ्लैग कंपनी की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे भागीरथ प्रयासों की सराहना की गई। कंपनी के सुनील लांजेवा ने भी मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम पश्चात अतिथियों ने पौधारोपण किया। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कांग्रेस ने नए चेहरे डॉक्टर प्रशांत पटोले को मौका दिया तो बीजेपी के सांसद सुनील मेंढे ने दूसरी बार चुनाव लड़ा। इन दोनों प्रमुख पार्टियों के साथ ही लोकसभा क्षेत्र से कुल 18 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में 10,268 मतदाताओं ने उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए नोटा का बटन दबाया। दिलचस्प बात यह है कि 13 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। मतदाताओं ने पिछले 5 वर्षों तक भंडारा गोंदिया के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। इस अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के लिए और जनता के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते थे वह करने की कोशिश की। सांसद सुनील मेंढे ने विश्वास जताया कि वे भविष्य में भी जनता की सेवा करते रहेंगे। लोकसभा के नतीजे आने के बाद निवर्तमान सांसद सुनील मेंढे ने इसे उसी दिल से स्वीकार किया और क्षेत्र की जनता को दिल से धन्यवाद दिया। 5 साल पहले मतदाताओं ने मुझे बिना किसी राजनीतिक अनुभव के एक सांसद के रूप में लोकसभा क्षेत्र में काम करने का मौका दिया। मैंने उस अवसर को सार्थक बनाने का प्रयास किया। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों के माध्यम से मतदाताओं ने जो भरोसा जताया था उस पर खरा उतरने का काम किया। कोरोना काल में लोगों की जो सेवा की वह सचमुच मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस दौरान कई लोगों की जान बचाई। मेरे समय में भंडारा में स्वीकृत सरकारी अस्पताल निश्चित रूप से भविष्य में भंडारा जिले की स्वास्थ्य स्थिति को मजबूत करेगा। यहाँ की जनता हर काम में मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही। जब मैं दूसरी बार चुनाव का सामना कर रहा था तो मतदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में वोटों के रूप में दिया गया दान मेरे लिए प्यार का प्रतीक है। हालांकि चुनाव की सफलता या विफलता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। सुनील मेंढे ने कहा कि इस चुनाव में मतदाताओं ने मुझे जो वोट का दान दिया है उसके लिए मैं भंडारा गोंदिया जिले के सभी मतदाताओं का आभारी हूँ। सांसद सुनील मेंढे ने विश्वास जताया कि स्नेह का यह रिश्ता भविष्य में भी जारी रहेगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वनों की कटाई हो रही है। बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में लगने वाली आग से जंगल नष्ट हो रहे हैं। इसका सीधा असर इंसानों पर हो रहा है। उसी वजह से अत्यधिक गर्मी और बेमौसम बारिश होती है। भंडारा में चालू सीजन में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है और पारा 45 के पार पहुंच गया है। इसमें 3-4 बार बेमौसम बारिश हुई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ और नागरिक भीषण गर्मी से त्रस्त हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान सुधरने को तैयार नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। पेड़ों की रक्षा यही मानव की सुरक्षा है और मनुष्य को पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना जरूरी है ताकि कई पौधारोपण करे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विरशी, लांडेझरी, जाम में चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पौधे लगाए। साथ ही लगाए गए पौधे को स्वास्थ्य कर्मियों ने गोद लिया और उसके संरक्षण की शपथ ली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विरशी में वृक्षारोपण के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।
माता पिता के लिए उनके बच्चे और बच्चों के लिए माता पिता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह रिश्ता प्यार, देखभाल, स्नेह और विश्वास का होता है। हालांकि कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जो हर किसी को हिलाकर रख देती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है। गोंदिया जिले के तांडा गांव के रामलाल कामले उम्र 48 वर्ष को शराब पीने की आदत थी। बच्चों के बार बार समझाने पर भी रामलाल की शराब की लत नहीं गई। इन सब से तंग आकर रामलाल के बेटे राकेश कामले ने अपने पिता की अपने दुकान के अंदर ही हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह दुकान बंद कर चला गया। इसके बाद उसने अपने पिता के लापता होने का नाटक किया और 2 दिनों तक इलाके के नागरिकों के साथ अपने पिता की तलाश की। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने मामले की जांच की। उसी वक्त राकेश पर शक हुआ और स्वान की टीम की मदद से आखिरकार पूरी घटना का खुलासा हुआ। रायगडावर 6 जून इसवी सन 1674 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला। राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी त्यांनी 32 मन सोन्याची सिंहासन बनवून घेतले होते। एक मोठा भव्य दिव्य असा राज्याभिषेक सोहळा पार पडला। रयतेला राजा मिळाला। या अलौकिक दिवसाची आठवण म्हणून आज दिनांक 6 जून 2024 रोजी गुरुवारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे पंचामृत इत्यादींच्या सहाय्याने अभिषेक मंत्रोच्चाराच्या पवित्र वातावरणात शास्त्रोक्त पद्धतीने दीप प्रज्वलन, पूजन व माल्यार्पण करून सोहळा संपन्न झाला। राज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत सामाजिक चळवळीत वंचितांच्या न्यायासाठी छत्रपती शिवशंभू प्रतिष्ठानचा सहभाग सक्रियरित्या व्हावा या दृष्टीने महिला विचार मंच, शेतमजूर, शेतकरी गर्जना व कामगार सेना या 3 शाखांची स्थापना व शुभारंभ फीत कापून करण्यात आली। उपरोक्त कार्यक्रमावेळी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर नितीन धांडे, प्रतिष्ठानचे सचिव अमोल उमरकर, अरविंद सेलोकर, मयूर जावडकर, भोयरजी प्रतिष्ठानचे निष्ठावान मावळे, अंकुश गबने, सुमित जिपकाटे, प्रज्वल दुधे, हौसेलाल ठाकरे, प्रवीण कनपटे, अश्विन बडवाईक, मनोज बोपछे, संकेत बुधे, विवेक ठाकरे, रितेश भलावी, कार्तिक जांभूडपाने, श्रेयस हलमारे, युनेश धांडे, दीपाली मते, पूजा सिंगंजुडे, गुंजन ढबाले, खुशी भोयर, आश्वी गाडवे, प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक रामरतन धांडे, प्रदीप गोलीवार, उषा मलेवार, रुखमा धांडे, ज्योति गोलीवार इत्यादी उपस्थित होते। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। माडगी निवासी सुनील मार्कंड बुराड़े उम्र 42 वर्ष ने वाहन देवाड़ा चौक करडी में खड़ा कर यातायात में बाधा उत्पन्न की। सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना एकोड़ी में घटी। घायल का नाम परसोड़ी निवासी देवेंद्र केवलराम मटाले उम्र 45 वर्ष है। साकोली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। सरांडी भुज निवासी राहुल गोविंदा तोंडरे उम्र 23 वर्ष ने जहर पी लिया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल लाखांदूर और जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुभाष चौक हनुमान नगर तुमसर निवासी शुभांगी नंदलाल बावनकर ने अपने कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने शराब पीकर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम तलाववाड़ पवनी निवासी अब्दुल रजाक शेख, लाखांदूर निवासी सुभाष आनंद टेंबुर्ने हैं। ग्रामीण थाने के तहत वाहन के चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्राम काचेवानी निवासी सायेंद्र चौधरी उम्र 35 वर्ष ने खिड़की से गए महावितरण कंपनी के सर्विस वायर से दूसरा केबल जोड़कर 2347 यूनिट की बिजली की चोरी की। चोरी की गई बिजली की कीमत 56,020 रुपए बताई गई है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है।